हेलो, कैसे हैं आप लोग। कंटिन्यूटी के बाद अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, मिलता जुलता वैसे ही है, कैसे होता है, किस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा स्लोप के बारे में बता देते हैं, जो 11th में आप लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। देखिए हुआ, अगर मान लीजिए कोई भी, अगर ये लाइन है, ठीक, अगर यह लाइन, ये मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है। अगर यह कोई एक लाइन है, इसके एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए, थोड़ा हम स्लोप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? स्लोप के बारे में। स्लोप, ठीक, स्लोप, स्लोप को जिसको हम लोग ढाल बोलते हैं, हाँ, उसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यह एक लाइन एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लोग वहां बताए थे स्ट्रेट लाइन में कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को जनरली m से डिनोट किया जाता है, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा, tan थीटा। अगर यह लाइन एक्स एक्सिस के, सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पे हाथ रखिए और इसको लाइन की तरफ रोटेट कराइए। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे घुमाइए। ठीक है। तो अगर यह थीटा एंगल बनता है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप हो जाएगा, बस जितना एंगल बना हुआ है उसका tan लगा दीजिए। यानी कि अगर 45 बना है, 45 बना है तो tan 45, 60 बना है तो tan 60 लगा दीजिए। बात समझ में आ गया? तो यही क्या कहलाया जाएगा, स्लोप कहलाएगा। क्या कहेगा? स्लोप कहेंगे इसको। बात समझ में आ रहा है? और चीज बताए थे स्लोप निकालने का, एक और तरीका था। एक तो तरीका ये था सिंपल। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट दे रखा होता था, क्योंकि इसका यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, इसीलिए आपको स्लोप की जानकारी हम दे रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, क्या है, y2 है। ठीक है। और आपका रिक्वायरमेंट है कि आप AB का स्लोप निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस AB का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। बात समझ में आ गई? तो स्लोप ऑफ AB जो हम लोग निकालते थे, स्लोप ऑफ AB, याद करिए क्या करते थे, y का डिफरेंस, y का डिफरेंस y2 माइनस y1 अपॉन क्या, x का डिफरेंस x2 माइनस x1। सिंपल सी बात समझिए ना, कि अगर दो पॉइंट अगर कहीं दिया हुआ है, दोनों के बीच का स्लोप अगर निकालना है, तो y के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगला y2 माइनस पिछला y, ये y1। ठीक है। अपॉन में किससे डिवाइड करें, x2 माइनस। ये सारा चीज हम लोग 11th में प्रूफ के साथ देखे थे, कैसे होता है, किस तरह। अब ये प्रूविंग इसका जरूरी नहीं है, ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है ना, ये प्रूफ आप लोग को 11th में दिया गया है। ठीक, एक ये तरीका होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। एक और स्लोप निकालने का होता था कि किसी भी फंक्शन को, मान लीजिए किसी भी फंक्शन, अगर कोई y इक्वल टू एफ ऑफ x दिया हुआ है, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x दिया हुआ है, उस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि dy बाई dx जो होगा, वह उसका स्लोप ही होता है। dy बाई dx क्या हो जाएगा, वह इसका स्लोप हो जाएगा। ये भी स्लोप ही हुआ। यानी कि सिंपल समझिए। अच्छा, एफ डैश एक्स लिखने का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन था, डिफरेंशिएशन इसका करवाएंगे, अभी समझिए। किसी भी फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको एफ डैश एक्स लिखेंगे, वही dy बाई dx हो जाएगा, वही क्या जाता है, स्लोप हो जाता है। मेरी बात क्लियर है? तो थोड़ा स्लोप के बारे में अभी बताए हैं, इसके बाद इसको बताते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, देखिए इसके बाद देखते हैं हम लोग स्लोप जान गए हैं कि किसी भी, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाए हैं उसका tan निकालेंगे, तो ही अपना क्या होता है, स्लोप होता है। अगर दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है, तो y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस करेंगे, या कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो वही उसका क्या निकल जाता है, स्लोप निकल जाता है। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। अब अगर ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव जैसे मान लीजिए कि यहां कोई फंक्शन दे रखा है, यहां कोई कर्व है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई कर्व है,
कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट। किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट हमको होता है तो मान लीजिए यही ना होगा, ये लाइन ऐसे, सॉरी यह लाइन कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक। अगर यह थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ, यह अगर थीटा एंगल बनाया है, हाँ, तो इसका स्लोप का मतलब क्या होता है, यही तो टेन थीटा हमने पढ़ा है, टेन थीटा वही क्या हो गया, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, तो टेन थीटा वही किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dx, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव हो गया। तो इसी डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस जानना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही है कि नहीं। मेरी बात समझ से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यह फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसी के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब सुनिए, तो अगला टॉपिक कॉन्सेप्ट लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसको रुक जाइए, मिटा देते हैं। अब सुनिए, अब हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा एक मिनट, एक और बात बताना चाह रहे हैं, टेंजेंट का मतलब समझते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट जो होता है क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होता है। बात समझ में आ गई। देखिए लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड का मतलब आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई कर्व दे रखा है, यह एक कोई क्या है, कर्व दे रखा है, ठीक है। अब सुनिए, ये आपको सेकेंड दे रखा है, हाँ, ये कोई कर्व है, इस कर्व का नाम मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, राइट। ये पॉइंट क्या है, a है, हाँ, और ये पॉइंट क्या है, b। ये आपका सेकेंड कोई दे रखा है। अब यह सेकेंड टेंजेंट कब बनता है, ठीक है, यह सेकेंड टेंजेंट कब बन जाएगा, जब मान लीजिए कि इस बी पॉइंट को यहां ले जाइएगा, यहां ले आइएगा, तो यही सेकेंड कैसा बनेगा जरा बताइए, कुछ इस तरह हो जाएगा, बोलिए, कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यही मान लीजिए, इसको बी डैश मान लेते हैं, यही मान लीजिए कि यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, यही सेकेंड कुछ इस तरह बन जाएगा, हाँ। आते आते बी डबल डैश, आते आते यह पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा बी ट्रिपल डैश, यही सेकंड क्या हो जाएगा इस तरफ, और आते आते इस पर अगर ये बी आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो यही किस कैसा रूप धारण कर लेगा, ये सेकंड ऐसा हो जाएगा, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट कब बना, जब यह बी, कोई सेकंड ए बी दे रखा था, यह बी ए पर ओवरलैप कर गया, यानी कि यह बी पॉइंट कहां आ गया, यानी कि ये तब हुआ जब बी टेंड्स टू क्या हो गया, ए हो गया, तब वह सेकेंड कौन सा फॉर्म हो गया, वह सेकेंड टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पर्श करते हुए चला जाए। बात समझ में आ गई, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट का मतलब होता है लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, लिमिटिंग केस ऑफ, यानी कि उसको अप्रोच कर लिया, बी किसको अप्रोच कर लिया, ए को अप्रोच कर लिया, तब यह सेकेंड जो हो गया एक टेंजेंट बन गया। और टेंजेंट भी एक क्या होता है, लाइन होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, टेंजेंट भी एक क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट जो अपना है, हाँ, उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, हाँ। देखिए अभी समझिए कैसे आया फार्मूला, उस फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कोई भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, बात समझ में आ रहा है। सुनिए जरा प्यार से समझिए पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह है कोई क्या है, कर्व है, यह है कोई क्या है, कर्व है। कर्व मतलब y इक्वल टू आपका f ऑफ x है। समझिए पहले, समझिए फिर इसको नोट कीजिएगा। सुनिए, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, राइट, किसी इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं a, और ये मान लीजिए कि ये a हो गया, राइट, ये क्या हो गया, a हो गया, ठीक। इसका मान लीजिए यहां पे कोई सेकेंड दे रखा है, ये सेकेंड मान लीजिए, इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंड है मान लीजिए, राइट, ये क्या हो गया, सेकेंड है, ओके। अब सुनिए, और एक सेकेंड इधर है,
यह सेकंड क्या हो गया, इसका नाम दे देते हैं सी दे देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब सुनिए, तो अब एक बात ध्यान रखिए, ये सेकंड मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ ये सेकंड, ठीक। अब सुनिए, पर्टिकुलर हमें इस पॉइंट पे जानना है, इस पॉइंट ए पे जानना है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, हाँ, ये ए पॉइंट पे है ए, और ये इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ए कॉमा एफ ऑफ ए। अरे भाई दो एक्सिस होगा ना 2D में, एक एक्स वाला होगा, एक क्या हो जाएगा, वाई वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ए कॉमा कितना हो गया, एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए कि अच्छा, इसका अगर देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक h डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं राइट साइड में, h चल गए, क्या चल गए, यहां से यहां तक h डिस्टेंस ट्रेवल किए राइट साइड में, ठीक है। तो देखिए a तो पहले ही सा था x, h यूनिट और चल गया है, तब a प्लस कितना हो जाएगा, h, यानी कि x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि a तो पहले ही से था, h आगे चले, ऐसा समझिए ना, a तो यहां तक, मतलब h, a यहां था और h और चल गया, h यहां से यहां तक, तो अगला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x वाला, a प्लस h हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब देखिए सुनिए मेरी बात, तो a प्लस एच, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह इसमें डाल देते हैं, अरे बोलिए ना, इनपुट x में ये डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ कितना हो जाएगा, a प्लस एच, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनिए, इधर में h, इधर भी चलते हैं, h मान लीजिए h यूनिट्स चल दिए, तो लेफ्ट साइड में चलेंगे h यूनिट्स, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h लेफ्ट में चले, तो इधर तो जैसे मान लीजिए इसके इधर माइनस होता है, इसके इधर प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, a तो पहले से था, h नेगेटिव आ गया, तो इस c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा, a माइनस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक। और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यही कोऑर्डिनेट इस फंक्शन में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, जरा बताइए, f ऑफ a माइनस h हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल सी मेरे प्यारे बच्चों, हम A पे जानना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पे जाना है, A पॉइंट पे जानना चाह रहे हैं, हम आपको A पॉइंट पे जानना चाह रहे हैं कि A पॉइंट पे, हाँ, A पॉइंट पे इस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो A दे रखा है और A का वैल्यू इसमें डाल दिए तो Y का वैल्यू आ गया, सिंपल दो कोऑर्डिनेट निकाले, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, x A से राइट में चले तो x में कितना हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा, और यही वैल्यू इसमें डालेंगे तो f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक। अब सुनिए, और इधर जब जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे तो a तो था ही, तो a माइनस एच x हो जाएगा, और f ऑफ a माइनस h क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ, क्योंकि यहीं से आपको मेन समझना है। अब सुनिए मेरी बात, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग को, तो अब देखिए, अगर ये स्लोप ए बी निकालते हैं, ए बी का स्लोप क्या निकालते हैं, ए बी का स्लोप निकालते हैं, तो जैसे ही अभी टेंजेंट कब बन जाएगा, जब ये बी यहाँ जाएगा तो सेकंड ऐसा हो जाएगा, अभी जस्ट बताया है, ठीक है। करते करते क्या हो जाएगा, इस पे टेंजेंट ऐसा बनेगा, ठीक। अभी थोड़ा रफली डायग्राम बता देंगे। पहले देखिए ए बी का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ ए बी सबसे पहले देखते हैं, स्लोप ऑफ ए बी मतलब एम ए बी। अभी जस्ट बताए हैं कि कहीं पे भी अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट अगर दिया है, इस सेकंड का स्लोप निकालना है, टेंजेंट नहीं, स्लोप किसका निकाल रहा है, सेकंड का भी निकाल रहा है, ठीक है। अब सुनिए, हम बताए हैं जस्ट थोड़ा देर पहले कि अगर दो पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको दे रखा है, अगर उसका स्लोप निकालना है तो कुछ नहीं करना है, y के कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट कीजिए और अपॉन में डिवाइड कर दीजिए किसके, x वाले के डिफरेंस से, तो कितना हो जाएगा आप ही लोग बताइए। इसका b का x का है a प्लस एच और y क्या है f ऑफ a प्लस एच। a का कितना है, a है और f ऑफ a है, तो कितना हो जाएगा आप लोग जल्दी से बोल दीजिए, क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना है, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन क्या जाएगा, ये तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हुआ, x वाला का डिफरेंस देखिए कितना जाएगा, a प्लस एच, हाँ, और माइनस कितना हो गया a, कुछ कटेगा भी क्या, क्या कट रहा है देखिए,
ये से ये कट गया। हाँ, तो जैसे ही कटा तो बचा क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच आ गया। बात समझ में आई? ये किसका निकला, स्लोप ऑफ ए बी का। तो ये तो ए बी सेकेंड का निकला, हमें चाहिए क्या, टेंजेंट का चाहिए। क्या चाहिए, टेंजेंट का। और टेंजेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होता है। लिमिटिंग केस ऑफ क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी कि इसी का अगर यह जब बी ए को अप्रोच करेगा, बी किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर जाएगा, ये एच है वो है डॉट 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 है, ठीक है। तब हम लोग को क्या हो जाएगा, यही ए बी सेकेंड टेंजेंट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही बना तो इसमें लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। अब कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। तो देखिए टेंजेंट जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए, एम ए बी निकाल लें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे। इसी फंक्शन में क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लिमिट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। जब मान लीजिए कि यही सेपरेशन नहीं रहेगा तो हम लोग को वही टेंजेंट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, सिंपल। जब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और इसी फंक्शन में क्या है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रुक जाइए थोड़ा हम सही से इधर लिखते हैं, एम ए बी। तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ हो जाएगा a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी लिमिट लगा दी, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें ये देना है कि h हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा। h क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका निकला, ये निकल गया आपको AB का स्लोप निकल गया। अब हम AC का स्लोप निकालते हैं। AC में देखिए C का x कोऑर्डिनेट है a माइनस एच, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट है f ऑफ a माइनस एच, ठीक है, f ऑफ a माइनस एच है। देखिए ये पॉइंट क्या है, y कोऑर्डिनेट है C का a माइनस एच है, कितना हुआ, a माइनस एच है। इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम AC का स्लोप निकालते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी जो हम लोग AB का जो स्लोप निकाले इसको लिख सकते हैं ऐसे MT, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट, हाँ, एट A पॉइंट पे, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिए, रुकिए, एक और बात कहते हैं कि A के राइट में हम लोग निकाले हैं इसका टेंजेंट, तो इसको लिखेंगे ऐसे। और एक बार टेंजेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, f डैश होता है। एक बार डैश मतलब एक बार वो फंक्शन डिफरेंशिएट किया गया। बात समझ में आ रहा है, इसको लिखेंगे f डैश और a प्लस क्यों, क्योंकि a से जस्ट आगे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, राइट के लिए बात कर रहे हैं, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव आगे नाम देंगे इसको, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। और यही किसके बराबर हो जाएगा, जो आया है हम लोग को, कितना आया है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, हाँ, और f ऑफ कितना, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन कितना, h। कोई दिक्कत, ये हमको AB निकल गया, क्या निकल गया, AB, और AB का टेंजेंट भी निकाल लिया था, सेकेंड टेंजेंट तो फिर यही हो गया, सिंपल। स्लोप ऑफ टेंजेंट AB का तो इतना आया, लेकिन स्लोप ऑफ सेकेंड, लेकिन हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, उसमें लिमिट लगा दिया। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो ध्यान रखिएगा हमेशा, f डैश a प्लस का मतलब हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव a से जस्ट बड़ा के लिए बात कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस h, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट और अपॉन इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देंगे तो h आ जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अभी हम लोग किसका स्लोप निकाल रहे हैं, ये यहाँ पे A पॉइंट पे AB के लिए बात की है, अब हम लोग AC के लिए बात करें, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं क्या है, ठीक। इसके बाद देखिए अब हम लोग AB के मतलब राइट के लिए हम लोग A पॉइंट पे टेंजेंट निकाले, अब AC के लिए देखते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात, C का क्या है, y कोऑर्डिनेट है f ऑफ a माइनस h, कितना है, f ऑफ a माइनस h, तो क्या है f ऑफ a माइनस h, और इसका क्या है y, f ऑफ माइनस f ऑफ a।
अपॉन कितना हो जाएगा a माइनस एच माइनस ए हो जाएगा। तो चलिए AC का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC जैसे ही निकालिएगा MAC यहीं पे लिखता हूं, तो MAC कितना हो जाएगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। y का डिफरेंस, तो y कितना है f ऑफ a माइनस एच और माइनस ये y कितना है f ऑफ a अपॉन इसका एक्सपोनेंट a माइनस एच माइनस ए, कुछ कटेगा भी, कुछ कटेगा भी, क्या कट रहा है a से a कट गया, अरे बोलिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया जरा बताइए, क्या आ गया f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन कितना हो गया f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन कितना हो गया माइनस एच हो गया, ठीक है। ये तो स्लोप AC सेकेंड का निकला, लेकिन हमें चाहिए कितना, किसका, टेंजेंट का, और टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि उसमें लिमिट लगाना पड़ेगा इसमें, तो क्या लगाएंगे जरा बताइए, MAC हो गया, तो लिखते हैं ऐसे MT, ठीक है, एट A, ठीक, इस साइड के लिए तो कितना आ जाएगा बताइए, और इसको लिख देंगे, अच्छा वो अगला स्टेप में लिख लेंगे, नहीं तो ऐसे लिख दें f डैश a से स्लाइटली छोटा के लिए ना बात कर रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यूटी में बताया थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा f डैश a माइनस हो गया, डैश इसलिए कि डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, dy by dx की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना माइनस एच, यहाँ भी h क्या होगा 0 से बड़ा होगा, अब ऐसे माइनस लगा हुआ है भाई, h का वैल्यू 1 2 3 होता है ना, बस डायरेक्शन के लिए सिर्फ माइनस लगता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझिए, तो अभी हम लोग निकाले हैं कि अगर f डैश a प्लस, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं RHD, ठीक है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पे कहेगा f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h हो जाएगा, तो उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है, f डैश a माइनस निकालना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए ये एग्जिस्ट कब करता है, तो देखिए ये क्या हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ, एक टेंजेंट जैसे ही b इसको अप्रोच किया तो इधर से टेंजेंट ये बन गया, ये टेंजेंट बना, टेंजेंट बना, ठीक है। और जब इधर से किए, ये भी किए, जब इधर से किए तो क्या हो गया, ये भी जब अप्रोच करते करते भी यहां पे आएगा, तो सिंपल समझिए कि अगर यूनिक टेंजेंट किसी पॉइंट पे बनता है, यूनिक टेंजेंट मतलब कहने का मतलब हो गया जो लेफ्ट से बना वही क्या बना राइट से भी बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह फंक्शन ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया, क्या हो गया, यह फंक्शन ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया। सिंपल समझिए, कोई भी फंक्शन अगर हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वह दोनों बराबर है, यानी कि जो राइट से टेंजेंट आ रहा है वही लेफ्ट से भी है, हाँ, अगर यह दोनों बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। एक बात धीरे समझ लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव कहने का मतलब होता है जिस पॉइंट पे कहे f डैश a प्लस की बात कह रहा है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पे कहेगा f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ठीक है, हाँ। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश a माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h, अगर यह दोनों बराबर हो जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे, जहां यूनिक टेंजेंट हो गया, यूनिक कहने का मतलब एक ही टेंजेंट पॉसिबल है इस पॉइंट पे, ए पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे यूनिक टेंजेंट हो गया, जो इस साइड से होगा वो उस साइड, सॉरी ए पॉइंट पे तो बहुत सारा है, लेकिन यूनिक टेंजेंट हो गया जो इधर का डायरेक्शन और उधर का, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए, इसको और ज्यादा डिटेल्स से समझते हैं। अब देखिए हम लोग इसको उसके बाद करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात समझ में आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव बात समझ में आ गई, सिंपल बात समझिए, सुनिए,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब इसको, अच्छा सॉरी, इसको लिखिए एल एच डी। एल एच डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है, जोर से बोल दीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ए पॉइंट पे कर रहे हैं तो एफ डैश ए माइनस, ठीक है। तो क्या निकालते हैं जरा बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना होगा माइनस एच, ठीक है। और ये एच ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो ये होता है एफ डैश ए प्लस, ए से जस्ट बड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एफ डैश कितना हो जाएगा ए प्लस, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ आया था ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना एच, और ये भी एच ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन पूछेगा कि बताइए यह फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं, तो सिंपल सी बात समझिए, जिस पॉइंट पे कहेगा उसके लेफ्ट से और राइट से अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक दैट इज वन, ठीक है। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे। और यही बात समझ लेंगे, ये दोनों अगर बराबर हो गया तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल बोलेंगे। इस कर्व को एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, और उसके बाद नोट कर लीजिएगा, यही मेन चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब सुनिए कि अगर मान लीजिए, मेन चीज ये ध्यान रखना है, मेन चीज ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि फंक्शन y equal to f of x is differentiable sorry, d I double f e r e n t I a b l e, डिफरेंशिएबल मतलब a function y equal to fx is differentiable if क्या होना चाहिए, अब जस्ट पढ़े, इफ वही LHD इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHD होना चाहिए। LHD बराबर कितना होना चाहिए, RHD होना चाहिए। LHD कहने का मतलब कितना हो गया, अच्छा एक और लिख देते हैं, a function y equal to f of x is differentiable at x equal to किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, f डैश a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f डैश a प्लस, ठीक है। अब a डैश पे निकाल रहे हैं तो कितना होगा जरा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a से स्लाइटली छोटा के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या आया है, देखिए यही आया है ना, क्या आया है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन कितना माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अगर यह दोनों बराबर हो जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलते हैं, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल बोलेंगे। सिंपल सा बात मेरे प्यारे बच्चों समझिए, कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो देखिए कि कोई अगर फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x है, किसी पॉइंट a पे चेक करना है, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a पे कर रहा है तो f डैश a माइनस, मतलब अगर 5 पे कर रहा था 5 माइनस क्या, हाँ f डैश a प्लस, अगर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस, जिस पॉइंट पे कह रहा है उतना माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल बोलते हैं। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल बोलते हैं। सिंपल समझिए, अगर कोई भी फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां, यानी कि यूनिक टेंजेंट नहीं हो गया, वहां पे कॉर्नर बन जाए, शार्प कॉर्नर बन जाए, किंक हो जाए, हाँ हम दिखाते हैं
कब कब कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, इसके बाद 2-3 कर्व बनाते हैं, उसमें दिखाएंगे कहां पे यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए सिंपल दो ही चीज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर यह दोनों बराबर आ जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। इसको पॉज 1 मिनट। अगर किसी बच्चा को अगर समझने में अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम होगा तो अगले में वीडियो में आपको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। बात समझ में गया? इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और अगर वह दोनों बराबर आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। लेकिन एक बात उसमें जरूर लिखिएगा, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है ना, इक्वल टू फाइनाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे लिखे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इक्वल टू फाइनाइट। वहां पे लिख लीजिएगा, वैसे हम आगे लिखाएंगे, अभी थोड़ा फिगर लिख लिए हैं, इसके बाद दिखा देते हैं उसको, उसके इक्वल टू पे फाइनाइट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए, अब जो अगला कॉन्सेप्ट इसमें जो है कि कहां कहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। जहां पे समझिए यूनिक टेंजेंट अगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उसको फंक्शन क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो क्या लिखे हैं देखिए, रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कब कब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई कर्व लिए हैं, ये कोई क्या लिए हैं, कर्व। जैसे ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो इस अगर एक पॉइंट पे अगर हमको जानना है क्या है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो क्या यहाँ पे देखिए कॉर्नर आ गया, तो जैसे ही कॉर्नर आ गया तो सिंपल समझिएगा, इस पॉइंट के लिए तो ऐसे टेंजेंट जाएगा और इसके लिए अलग ऐसे आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग टेंजेंट हो जाएगा। और जब दोनों अलग अलग नहीं हो जाएगा, इसका टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे देखें तो ऐसे खींचेंगे और इसका देखेंगे तो ऐसे खींचेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएगा, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल समझिए, कोई भी कर्व में जहां कॉर्नर आ जाए, कॉर्नर मतलब चोंच आ जाए, किंक आ जाए, शार्प कॉर्नर आ जाए, इसका मतलब वहां पे उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कि डिसकंटिन्यूटी है, मतलब फंक्शन ब्रेक हो रहा है, टूट जा रहा है, हाँ, जैसे मान लीजिए कि ए पॉइंट पे कह रहे थे यहाँ पे ए पे वैल्यू ले रहा है, लेकिन उससे जस्ट इधर ये कर्व इधर आ रहा है, तो इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो इस पे ऐसे आ जाएगा और इसका अलग आ जाएगा, तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। एक और बात, जहां वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, वर्टिकल टेंजेंट कहने का मतलब होता है कि f डैश a प्लस निकाले या f डैश a माइनस निकाले, अगर इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे y x का पावर 1/3 होगा, तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, हाँ, और ये ऐसे जा रहा है, तो इसका अगर इस पॉइंट पे इस पे टेंजेंट अगर निकालते हैं, मतलब कुछ ऐसे कर्व है, तो इस पे टेंजेंट निकालते हैं, ऐसे हो जाएगा। वर्टिकल टेंजेंट अगर आ जा रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करिए, इसके बाद इसका एक और एग्जांपल भी देते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल y इक्वल टू मॉड ln x। अब देखिए इस में टेंशन मत लीजिएगा, आपको बोर्ड में इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। फिर जेई के लिए हम अलग से बोर्ड मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। जेई के अभी पूर्ण फोकस बोर्ड पे है, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू ln x, इस वीडियो में पूर्ण फोकस है, ऐसा नहीं कि जेई पे नहीं है, ठीक है ना। इस पे अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे काम करते हैं। y इक्वल टू ln x, ln x का अगर ग्राफ बनाएंगे हुआ तो ln x का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। हम देखिए सारा ग्राफ लिखाए हुए हैं, कॉपी उल्टाइएगा 11th का, x x डैश y y डैश। ln x का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, 1 पे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू ln x, लेकिन हमको मॉड लेना है, मॉड लेना है मतलब नेगेटिव नहीं लेना है। तो जैसे ही नेगेटिव पोर्शन कौन सा, यही वाला ना है, तो ये क्या होता है, फोल्ड होकर के ऊपर आ जाएगा, यह फोल्ड होकर के जब ये अगर मॉड लग गया, ये तो ln x का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये 1 पे 0 देता है, ठीक है। अब मॉड ln x का करना है तो यही जो नीचे वाला है, जैसा नीचे है ना वो फोल्ड होकर के ऊपर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा देखिए, ऐसा हो जाएगा, यहां देखिए, यही रुकिए रुकिए रुकिए, यही कुछ ऐसे हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा हाथ कटा हुआ है ना, इसलिए तो नहीं
फिगर बनाने में बड़ा दिक्कत होता है रे बाबू। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊपर चला आया। अब देखिए जैसे ही ऊपर आया तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्नर बन गया। जैसे ही कॉर्नर बन गया, क्या हो गया, कॉर्नर बन गया। तो जब कॉर्नर बन जाएगा तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू, क्या एग्जांपल ले लें, हाँ mod x ले लेते हैं। तो mod x का ग्राफ कुछ v शेप का होता है। कैसा होता है, v शेप का होता है। x x डैश y y डैश, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही mod x का करते हैं, देखिए इधर इधर y इक्वल टू x हो जाता है और इधर क्या होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ये हम आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, इधर अगर स्लोप निकालते हैं, इधर अगर स्लोप निकालिएगा तो स्लोप 1 आ जाएगा, और इधर स्लोप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो क्या दोनों बराबर आया, नहीं बराबर आया। तो जब दोनों बराबर स्लोप नहीं आएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है, कोई कंफ्यूजन। नोट कीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन पे लाते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी अगर कोई फंक्शन दिया है और हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, पॉज करिए और इसको नोट कीजिए। देखिए आपको अब हम क्वेश्चन पे लाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए उसमें हम एक चोट लिख देते हैं, रुक जाइए, कि हम लिख दिए थे कि LHD बराबर RHD। कोई भी फंक्शन अगर देखना है तो क्या लिख दिए थे, LHD इक्वल टू RHD। मतलब क्या बोले थे, लिमिट h टेंस टू 0, हाँ, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन कितना, h। और यह हर हाल में क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर यह ऐसा हो जाता है तो हम लोग इस फंक्शन को क्या बोलते थे, कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यह फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर LHD RHD की वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, डिफरेंशिएबल बोलेंगे। इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन एक हम लोग लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक और बात, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते रहते हैं एक चीज में, इस सब टाइप के सवाल में। fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो f ऑफ मान लीजिए 2 प्लस h निकालना है। तो बच्चे कहेंगे भाव पे कैसे लिखें, अरे यार कुछ नहीं, x की जगह पे अब कितना आ गया, 2 प्लस h, तो डाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर। f ऑफ 2 माइनस h आएगा, तो फंक्शन की जगह पे अब x की जगह पे कितना आ गया, 2 माइनस h, तो डाल दीजिए इसमें 2 माइनस h का होल स्क्वायर। बस समझ में आया, ठीक है। f ऑफ अगर 2 डालना होगा तो 2 इसमें डालेंगे, कितना जाएगा, 2 स्क्वायर। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, सो डैट f of x इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ऑल्सो फाइंड f डैश 1। ठीक है। अब सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, सॉल्व कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन समझिएगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको 1 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, 1 पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, LHD। अब देखिए फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए वही जो a पे चेक कर रहे थे, वही a की जगह पे अब कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए LHD ऐसे लिखिए, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि LF डैश, और किस पॉइंट पे है, 1 पे है, 1 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a पे था तो a माइनस h, 1 पे है तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस माइनस, अब f ऑफ a है, a की जगह कितना है, 1, f ऑफ 1 अपॉन कितना, माइनस h। कोई सिंपल सी बात। अरे वही a के जगह पे अब किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। f ऑफ a माइनस है तो 1 माइनस h,
देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए फंक्शन तो fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो f ऑफ 1 माइनस h कितना हो जाएगा, यही बच्चे गलती कर देते हैं, f ऑफ x x स्क्वायर है तो f ऑफ 1 माइनस h कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात, 1 माइनस h का होल स्क्वायर वहीं पे डाल देंगे, f ऑफ 1 ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो f ऑफ 1 मतलब कितना 1 का स्क्वायर अपॉन कितना h माइनस h, सर ठीक, कोई दिक्कत, अब डालिए सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस h अपॉन कितना माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक, कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस, क्या डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो 0 0 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, तो एक काम करते हैं माइनस h कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कॉमन लेंगे ये पलट जाएगा 2 माइनस h अपॉन कितना माइनस h, कोई दिक्कत, अब देखिए इसको कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, तब बचेगा कितना, देखिए इधर देखिए कितना है जरा बताइए, LHD ये ना सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब कितना आया 2 माइनस h, अब तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं आराम से, 2 माइनस 0 वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब RHD निकालिए, RHD इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RF डैश 1 प्लस 1 पे चेक कर रहे हैं इसलिए 1 प्लस कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए वो आ गया था a पे था तो a प्लस h f ऑफ माइनस f ऑफ a अपॉन h, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, तो लिख दीजिए f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन कितना h, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन तो आपका x स्क्वायर है तो f ऑफ 1 प्लस h कितना आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन कितना h, ये तो आप लोग कंटिन्यूटी में भी सॉल्व किए होंगे ऐसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, कटा कटा, अब देखिए अब डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, h कॉमन ही ले लेते हैं, क्या हो गया h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सॉरी कितना हो गया h प्लस 2 अपॉन कितना h, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं तो 2 प्लस 0 वैल्यू कितना आ गया 2, इक्वेशन नंबर कितना सेकंड, तो लास्ट में लिख दीजिएगा क्या कि देखिए तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वही राइट हैंड डेरिवेटिव आया है, आया कि नहीं आया, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया LHD इक्वल टू क्या आ गया RHD, जैसे ही बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे हेंस f ऑफ x इज क्या चीज डिफरेंशिएबल एट किस पे x इक्वल टू 1 पे, एक और बात इसमें कहना था कि f डैश 1 आए निकल जाए तो f डैश 1 का वही वैल्यू होगा जो ये दोनों बराबर आया है, ऑल्सो f डैश 1 का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसमें समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट में ले लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लिख लिए हैं, लास्ट है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्या है देखिए, so that the function fx equal to 1 plus x है if x less than equal to 2 और 5 minus x है if x greater than 2 is not differentiable at x equal to 2, यानी कि इसको प्रूफ करना है कि यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं किस पे 2 पे, एक बार सुनिए ध्यान रखिएगा, 2 से छोटा के लिए यानी कि 2 माइनस h जहां करेंगे, ठीक है, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, और 2 के बराबर भी फंक्शन कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कि 2 माइनस करें या f ऑफ 2 करेंगे तो उसके लिए फंक्शन ऊपर वाला, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये हो गया यानी कि f ऑफ 2 प्लस h के लिए, ठीक है, सॉल्व करिए, आइए देखते हैं, देखिए सिंपल LHD के लिए जल्दी से बोल दीजिए क्या होता है
एफ डैश किस पे चेक करना है, 2 पे, तो 2 माइनस, ऐसे लिख दीजिए ज्यादा दिक्कत, एल एफ डैश 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बोलिए, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 पे कर रहे हैं तो f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन कितना, माइनस h। मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, 2 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा है, ये है, ठीक। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू है 1 प्लस x, तो f ऑफ कितना हो गया 2 माइनस h, तो 2 माइनस h कितना हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पे क्या डालिएगा 2 माइनस h, मतलब समझे ना वैल्यू डालने का, हाँ तो डालिए, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 2 माइनस h डाल रहे हैं ना, तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, इसमें f ऑफ 2 अगर करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 1 प्लस 2, 1 प्लस कितना हो गया 2, 1 प्लस 2 अपॉन माइनस h, सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, 2 और 1 3 माइनस h और माइनस 3 अपॉन कितना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, हर सही तो है, माइनस h, ये से ये गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ये से ये कट गया, कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, सिंपल सा बात, ठीक। अब RHD देखते हैं हम लोग, RHD देखिए, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट सॉरी f डैश r f डैश कितना 2 प्लस पे चेक करा है, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा 2 प्लस h, a प्लस h होता था, माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। अब देखिए, अब 2 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, तो देखिए अब फंक्शन हो गया f ऑफ x हो गया 5 माइनस x, तो f ऑफ 2 प्लस h कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस h, ये ना हो जाएगा, डाल दीजिए यहाँ पे 5 माइनस कितना 2 प्लस h, और f ऑफ 2 2 के बराबर वाला यही फंक्शन है, अभी भी 2 के बराबर ये नहीं हो जाएगा, कहिएगा 2 के बराबर के लिए यही फंक्शन है, तो उसी में डालिए 1 प्लस 2, ठीक है, अपॉन कितना हो गया h हो गया, राइट। सॉल्व करिए, लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए 5 में से 2 गया तो 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन कितना h, ये से ये गया, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h, कट गया, वैल्यू कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, वैल्यू आ गया माइनस 1 आ गया, कितना आया माइनस 1, इक्वेशन नंबर कौन सा 2। अब सिंपल सी बात लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या दोनों बराबर आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 आ गया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आ गया LHD नॉट इक्वल टू RHD आ गया, तो क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन function is not differentiable at x equal to कितना, at x equal to 2, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, at x equal to 2 पे क्या हो गया, यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आया, मेरी बात आप समझ पाए ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, एक काम कीजिएगा, किसी भी कंपनी का किसी भी बुक का, हाँ आप डिफरेंशिएबिलिटी का पहला एक्सरसाइज क्या करिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा, जो दिक्कत होगा हमको बताइएगा, ठीक है ना, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, हाँ थैंक यू।